नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिख धर्म में। इस चैनल के माध्यम से हम सिख धर्म की जानकारी शेयर करते हैं। तो आज बात करेंगे हम सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में। उन्होंने एक बार एक शेर का शिकार किया और उस शेर की खाल उतार ली। शेर की खाल उतार के उन्होंने एक गधे के ऊपर बांध करके बाहर खेतों में छोड़ दिया। तो जो गधे के ऊपर शेर की खाल बांधी हुई थी, तो जब आम लोगों ने देखा कि ये तो एक शेर घूम रहा है, सभी भयभीत होने लगे। सभी को भ्रम जो हुआ कि ये एक शेर है, लेकिन था वो एक गधा। हर कोई उस गधे से डरने लगा, दूर भागने लगा। तो उन्होंने इकट्ठे होकर के गुरु साहिब जी के पास गए और कहने लगे कि गुरु जी, बाहर एक शेर घूम रहा है खुलेआम, आप ऐसा कीजिए कि उसका शिकार कर कीजिए, उसको मार दीजिए, नहीं तो वो शेर हमारे किसी साथी को खा जाएगा। अगर हम बच भी जाएं तो हमारी भेड़ बकरियां, भैंस, गाय, किसी न किसी को तो वो खा ही जाएगा। तो आप ऐसे कीजिए कि उस शेर को मार दीजिए। गुरु साहिब जी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते और कहते कि कोई बात नहीं, हम उसको मार डालेंगे। तो 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। वो गुरु जी को सुबह शाम कहते कि गुरु जी उसको मार दीजिए, नहीं तो हमको वो खा जाएगा। तो गुरु जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम आज मार देंगे, कल मार देंगे। 2-3 दिन बीतने के बाद हर मनुष्य जो उस इलाके में पास पास रहते थे, हर कोई भयभीत हो रहा था, डर रहा था कि अभी शेर आएगा, हमको खा जाएगा। लेकिन कहते हैं कि एक आदमी घूमता घूमता उस गधे के सामने जा कर के खड़ा हो गया। अचानक उसके सामने गया और वो भी भयभीत हो गया कि ये क्या हुआ, मैं तो शेर के सामने ही आ खड़ा हुआ हूँ, अब ये शेर मुझको खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं, भागने भी नहीं देगा। तो वो देखने लगा 1-2 मिनट के बाद क्या हुआ कि जो सामने शेर दिखाई दे रहा था, वो गधे की आवाज़ निकाल करके बोलने लगा, हिंकने लगा। तो जब उसने गधे की आवाज़ निकाली तो वो आदमी बड़ा हैरान हुआ, अरे ये तो मेरा गधा है, इसको तो मैं कितने दिनों से ढूंढ रहा हूँ और ये किसी की शरारत है, किसी ने इसके ऊपर शेर की खाल बांधकर इसको खुले में छोड़ रखा है। सभी गांव वाले, आसपास के रहने वाले लोग भयभीत हो रहे हैं कि अभी आएगा, हमको खा जाएगा। लेकिन उसने क्या किया कि उसकी जो खाल थी शेर की, वो उतार करके नीचे फेंक दी और अपने गधे के गले में रस्सी बांध करके अपने घर में ले गया। जब सभी लोगों को ये मालूम हुआ कि वो तो एक गधा था, हम गधे से भयभीत हो रहे थे, डर रहे थे, तो सभी बड़े हैरान हुए कि ये क्या हुआ, हमारे साथ किसी ने इतना बड़ा मजाक किया है। तो वो सभी गुरु जी के पास गए और जा कर के नमस्कार की और कहने लगे कि गुरु जी, जो हम आपको जिस शेर के बारे में बता रहे थे, वो तो एक गधा था। गधे के ऊपर किसी ने शेर की खाल बांध करके उसको खुलेआम छोड़ दिया। तो हम तो ऐसे ही भयभीत हो रहे थे, ये किसी ने मजाक किया है हमारे साथ, ये किसी की शरारत है। तो गुरुजी के पास एक सिख खड़ा था, उसने कहा कि ये किसी की शरारत नहीं है, किसी ने तुम्हारे साथ मजाक नहीं किया, ये तो गुरुजी ने ही ऐसा कहा था तो हमने किया है। तो वो लोग कहने लगे कि महाराज, आपने ऐसा क्यों किया, हमको डराने के लिए ऐसा आपने क्यों किया, आपने इतना बड़ा हमारे साथ मजाक क्यों किया, हम तो वैसे ही उसके भय से ही
कोई ना कोई हमारा तो मर जाता, इतना हमको डर आ रहा था उससे। तो गुरुजी कहने लगे कि देखो, मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया और ना ही मेरा इरादा तुमको डराने का था, मैं तो केवल तुमको शिक्षा देना चाहता था। उन्होंने कहा कि गुरुजी कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं? तो गुरुजी कहने लगे कि देखो, हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं जो ऐसा ही मजाक हमारे साथ करते हैं, हमको डराते हैं, धमकाते हैं और हमको लूट लेते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुजी हमको अच्छी तरह बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो गुरुजी कहने लगे कि देखो, कई बार ऐसा होता है कि एक धार्मिक व्यक्ति जो हमको संत लगता है, उसने कपड़े भी संतों वाले पहने, भक्तों वाले पहने और हमारे पास आता है, तो हम उसको सच में ये मान लेते हैं कि ये एक संत है। हम उसको अपना तन मन धन सब कुछ उसको सौंप देते हैं। तो होता क्या है कि जो हमारे सामने एक संत है, असल में उसने कपड़े ही जो हैं वही संतों वाले पहने हैं, लेकिन होता वो एक चोर है। हम चोर को ही संत इसलिए समझ लेते हैं क्योंकि उसने कपड़े जो है संतों वाले पहने हैं। तो गुरुजी कहने लगे कि हम के चंगुल में फंस जाते हैं, उसके माया जाल में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उसने कपड़े जो है संतों वाले पहने हैं। और हमारी गलती ये होती है कि हम बिना उसको जाने पहचाने ही उसको अपना सब कुछ सौंप देते हैं। जब हम उसको सब कुछ सौंप देते हैं और मौका मिलते ही हमारी इज्जत, हमारा कमाया हुआ पैसा वो लेकर भाग जाते हैं, क्योंकि वो तो एक चोर होते हैं। ऐसे ही लोग हमारी ज़िंदगी में कुछ आते हैं जो हमको कहते हैं कि हम एक सच्चे इंसान हैं, देशभक्त हैं, देश प्रेमी हैं, तुम हमको अपना कीमती वोट दो और हम जब मंत्री बन जाएंगे, देश के लीडर बन जाएंगे, तो हम तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए हम स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, हम तुमको फ्री में खाना देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो होता क्या है कि जो हमको ऐसे इंसान भ्रम में डाल देते हैं कि हम एक सच्चे इंसान हैं, हम भी उसकी तरफ देख कर के हम उनको मान लेते हैं कि ये सच्चे इंसान हैं। तो होता ये है कि उन्होंने कपड़े ही जो हैं वो नेताओं वाले पहने होते हैं, लेकिन अंदर में वो एक डाकू ही होते हैं। तो डाकू का काम क्या होता है? जब हम उनको वोट देते हैं, वो मंत्री बन जाते हैं और वो हमको, प्रजा को दोनों हाथों से ही लूटने लगते हैं, हमको लूटते हैं वो। तो गुरुजी कहते हैं कि किसी के ऊपर विश्वास तभी कीजिए जब उसको जान लो, पहचान लो, नहीं तो उस गधे की तरह ही तुम उससे डरोगे, उससे प्यार करोगे, उसको किसी को देशभक्त मान लोगे। तो गुरुजी कहते हैं कि पहले जानो, पहचानो, फिर उस पर विश्वास करो। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।